dear soulmates, brothers and sisters. Please accept my warm welcome with the simple Islamic greeting that is Assalamu alaikum wa rahmatullah. Walaikum salam wa rahmatullah. Today my name is Azim Zulfikar and I am going to ask you some general knowledge questions. And I am very hopeful and optimistic that you will listen me very cautiously. First of all, I am humbly requesting you that if anybody knows the answer of the question, he or she will raise your hands and then answer of the question. Qatar signed at 27 years was the longest gas supply deal with which country? है कतर एक अरब मुल्क है, मिडल ईस्ट की एक कंट्री। उन्होंने किसी मुल्क के साथ एक एग्रीमेंट किया है, माहिदा किया है, लेकिन ये एग्रीमेंट जो है ये 27 साल तक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट किसके बारे में है? एग्रीमेंट है तेल के बारे में, लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस, सॉरी गैस के बारे में है, तेल के नहीं, गैस के बारे में है ये एग्रीमेंट। 27 ईयर्स तक ये एग्रीमेंट रखा गया किसी मुल्क के साथ। किसने? कतर ने। तो वो कौन सा मुल्क है? वेरी गुड, दैट कंट्री इज चाइना। सो वी कैन से दैट जो कतर है एक अरब कंट्री, उसने चाइना के साथ एक माहिदा किया है, एक एग्रीमेंट किया है। किसका? लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस LNG, इसी का माहिदा किया है 27 ईयर्स तक। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। NATO has decided to develop surveillance drones in the country to monitor Russian military activities. हाँ, नेटो एक एक्रोनियम है। इट स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक पॉलिटिकल अलायंस है, ये एक मिलिट्री अलायंस है, ये एक हम कह सकते हैं एक कलेक्टिव डिफेंस के लिए इसको बनाया गया है। वेस्टर्न यूरोप और जो नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अमेरिका के जो एलाइज हैं, उन्होंने ये बनाया। इसके अंदर 28 ममालिक है, 28 ममालिक इसके अंदर है और उसको बनाया गया है 1949 में। तो ये एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। उसको क्या करना है? किसी मुल्क में ये अपने जो अफवाज है, फौज है, ट्रूप्स है, मिलिट्री है, उसको वो स्ट्रैटेजिकली डिप्लॉय करेंगे किसी मुल्क में, सो दैट कि नेटो जो है वो ये जो रशिया का फौज है उसके ऊपर एक सर्वाइवल, एक निगरानी कर सकता है इजीली। यानी रशियन आर्मी क्या करती है, ये कौन से मंसूबे बनाते हैं हमारे खिलाफ, उसके ऊपर ये अच्छी तरह से यानी नजर रखेंगे, कड़ी नजर रखेंगे। तो किस मुल्क में वो उस सर्वाइवलेंस को स्ट्रैटेजिकली अरेंज करना चाहते हैं? वेरी गुड, रोमानिया। वो मुल्क रोमानिया है। The great granary of the Indus Valley civilization has been discovered at Mohenjo-daro, which is also known as. मैंने आपको परसों भी बोला कि हिंदुस्तान में दो किस्म की सिविलाइजेशन थी। एक थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसी तरह बहुत सारे दुनिया में सिविलाइजेशन थे। बेबीलोन थे, मेसोपोटामिया थे, सुमेरियंस थे, द्रविडियंस थे। बाबुल में एक बहुत बड़ी ये जो बेबीलोन सिविलाइजेशन, ये बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एक सिविलाइजेशन थी। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पहली किसी यानी साइट को, किसी जगह को दरियाफ्त किया गया है, खुदाई की गई है, एक्सकेवेट किया गया है, वो है, पहला है हड़प्पा, दूसरी है मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो में ये दोनों प्लेसेस आजकल पाकिस्तान में हैं। तो मोहनजोदारो में क्या हो गया कि मोहनजोदारो में एक उस वक्त के जो लोग थे उनके पास एक स्टोर होता था, जिस तरह हमारे पास एक स्टोर होता है जिसमें हम अनाज रखते हैं। मिसाल के तौर पर कौशल पड़ी कुछना आसन इस गारन मन तमाम मन पर दाने वाने थान ईयरली जो हमारा अनाज होता है वो हम उसी ग्रैनरी में रखते हैं। इसी तरह यही ग्रैनरी उनके पास भी थी। तो लेकिन जो मोहनजोदारो है उसको और एक नाम से जाना जाता है। वो क्या है? वेरी गुड, माउंट ऑफ द डेड। मोहनजोदारो को माउंट ऑफ द डेड भी कहा जाता है क्योंकि मोहनजोदारो में यानी जब उसको एक्सकेवेट किया गया, जब उसको दरियाफ्त किया गया है, वहां पर जो मुर्दे की जो कब्रें होती है उनको पाया गया। माउंट कहते हैं जब हम कब्र के ऊपर वो उस यानी मिट्टी का मलबे का ढेर रखते हैं ना, उसको कहते हैं माउंट। माउंट ऑफ द डेड, मुर्दे के जो कब्रें थे वहां पर, उनको वहां पर एक्सकेवेट किया गया, उनको दरियाफ्त किया गया, इसीलिए इसको कहते हैं मोहनजोदारो को माउंट ऑफ द डेड। शाबाश। God will defeat in our Dawla in with battles and
वेरी गुड। हो हिंदुस्तान में दो किस्म की लड़ाई हुई, बहुत सारे लड़ाई हुई है, लेकिन बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर ये बहुत बड़े महान जंग थे जो अंग्रेजों ने जीता है। जो एक बैटल हुआ है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान और अंग्रेजों के माबैन, अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा सिपा सालार था, बहुत बड़ा कमांडर इन चीफ था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था उसका? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने उसने अपने फौज की लीड की है। यहाँ पर था हिंदुस्तान में जो नवाब बंगाल थे, उनका जो नवाब था उस वक्त, जो सदर था, जो यानी एक बहुत बड़ा एक हुक्मरान था, गवर्नर था उस वक्त, उसका नाम था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला का जो उसकी आर्मी थी, जो उस आर्मी का कमांडर इन चीफ सिपा सालार था, उसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर ने, ये एक डिसाइसिव विक्ट्री थी अंग्रेजों की। मीर जाफर ने क्या किया, उसने सिराजुद्दौला के साथ दगाबाजी की, सरकशी की, धोखा दिया, उसको ट्रैचरी की, उसको बेट्रियल किया उसके साथ, और जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने अपने नाम जीत हासिल कर ली। तो ये एक बैटल ऑफ प्लासी था, ये 23 जून 1757 में हुआ है। और दूसरा था बैटल ऑफ बक्सर, जो अवध के नवाब ने खेला है, उसका नाम था मीर कासिम। अवध एक स्टेट है हिंदुस्तान में, यूपी में, सामने उसके आगरा है, उस अवध के बीच में एक रास्ता जाता है, एक रोड जाता है, वो लखनऊ जाता है, लखनऊ कनेक्टिविटी है उसकी। तो अवध में बहुत सारे नवाब्स हैं, वहाँ पर मीर कासिम था, वो जो अंग्रेजों ने उनके साथ एक जंग लड़ा है, जो उसका कमांडर था, अंग्रेजों का जो कमांडर था उसका नाम था हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के दरमियान, मीर कासिम के माबैन जो जंग हुआ था उसका नाम था बैटल ऑफ बक्सर। वो 1764 में हुआ। ये जंग भी अंग्रेजों ने जीता है, ये जंग भी अंग्रेजों ने, बैटल ऑफ प्लासी था वो। शाबाश। Which metal is extracted from sea water? समंदर में, समंदर के पानी से कौन धात निकलता है? वेरी गुड, चीयर करो इसके लिए। मैग्नीशियम, बहुत अच्छा। The SI unit of speed, आपने पढ़ा होगा स्पीड एंड वेलोसिटी। शाबाश, क्या है SI यूनिट? हाँ, मीटर। वेरी गुड। द SI unit of speed is meter per second. Speed is always equal to distance but a time taken. तो इसके जो SI यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जिसको SI यूनिट, जिसमें उसको मेजर किया जाता है, वो है मीटर पर सेकंड। stands with what? Distance. Sorry, meter stands with distance and second stands with speed. तो स्पीड क्या होती है, यानी एक डिस्टेंस में एक बॉडी की स्पीड क्या थी, यानी एक आवर में, यानी एक मिनट में, या हम कह सकते हैं आधे हाफ एन आवर में एक बॉडी ने किस रफ्तार से वो चली है, किस रफ्तार से वो चली है, उसको कहते हैं स्पीड। स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। दो जो इसके SI यूनिट्स है वो है मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दुनिया में बहुत सारे के ये स्नैक्स हैं, सांप हैं, एनाकोंडा है, क्रेट है, वाइपर है, ब्लैक मांबा है, पाइथन है, किंग कोबरा है। इसी तरह एक सांप है जिसके एक डसने से इंसान की मौत हो सकती है, इंसान की मौत लाहक हो सकती है। ये एक डेडलीस्ट स्नैक है। कौन है वो? ब्लैक मांबा। वेरी गुड, वेरी गुड। ब्लैक मांबा के एक काटने से, इसके एक डसने से इंसान की मौत लाहक हो सकती है। वेरी गुड।